हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनस त्यागी एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ बेसिक फिजिक्स। आज के इस लेक्चर 5 में हम बात करेंगे प्रैक्टिस क्लास की। आज की इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं, इस लेवल के क्वेश्चन में कराने वाला हूं कि आज की इस वीडियो के बाद आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में जेई और नीट की फिजिक्स का लेवल क्या होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो डायरेक्टली एक्सरसाइज से हैं जेई की। तो जो जेई फिजिक्स के अंदर एक्सरसाइजेज होती हैं, जो बुक्स के अंदर एक्सरसाइज हैं, सेम क्वेश्चंस हैं। तो यहां कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन नहीं डाला गया है। अगर मैं ये सोच के क्वेश्चंस डालूंगा कि आप नाइन्थ क्लास में हैं और मैं आपको इजी क्वेश्चंस कराने लगूं, तो आपको वो प्रैक्टिस नहीं होगी। मैं वो क्वेश्चंस लेके आया हूं जो 11th के सीधे एक्सरसाइज से हैं, बुक की एक्सरसाइज से हैं, लेकिन आप उन चीजों को कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपसे, नीचे आप कमेंट में मेरे को स्कोर बताएंगे। आज की इस वीडियो में मेरे हिसाब से 10-11 क्वेश्चंस हैं। उनमें से जितना भी स्कोर आपका आएगा, जितने भी सही क्वेश्चंस आपने किए हैं, वो नीचे आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, फिर आप स्कोर नीचे डालेंगे और एक मैं सोच रहा हूं डीपीपी नीचे पीडीएफ में डाल दूंगा। ठीक है, जिसको आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इन दो काम को करने के बाद आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे एरर पढ़ने के लिए, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो के क्वेश्चंस जो 10 हैं और नीचे डीपीपी जो मिली है आपको, वो ये दोनों काम करने के बाद आपको डायमेंशन एनालिसिस आ जाएगा। और ये डायमेंशन एनालिसिस कोई बेसिक लेवल पे नहीं पढ़ाया है भाई मैंने, ये डायमेंशन एनालिसिस सेम है जो 11th क्लास को पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं 11th क्लास के भी। आपको सिर्फ क्या चाहिए, देखो, डायमेंशन एनालिसिस ना एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए 11th 12th दोनों की। कई बार ना 11th तक के बच्चे डायमेंशन एनालिसिस के क्वेश्चन को नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो डायमेंशंस पूछे जाते हैं वो 12th क्लास के होते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए, लेट सपोज कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी है ना, थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, तो ये सारे क्वेश्चन कहां पढ़ने को मिलते हैं आपको? 12th क्लास में। अब 12th के क्वेश्चन कैसे समझाएंगे? तो भाई वो जो क्वेश्चन है, जो भी फॉर्मूले, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आपको 12th या 11th में पढ़ने को मिलेंगी, उन सभी के फॉर्मूले मैं आपको दूंगा। ठीक है, लेकिन जेई के अंदर तो फॉर्मूले नहीं मिलेंगे, तो चिंता मत करो, 9, 10, 11, 12 पढ़ते पढ़ते आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि कई बार ना यूनिट डायमेंशन एंड में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं स्टार्टिंग में क्योंकि इसमें बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए जितने भी क्वेश्चन होंगे, अगर उनका फॉर्मूला आपको नहीं पता है, जो डीपीपी में भी होंगे, वो आप गूगल से देख सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन आप खुद करेंगे। येस और नो? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। जल्दी से अपनी क्लास को शुरू करते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं, एंड आफ्टर दैट आप प्रैक्टिस करना। आज की इस वीडियो में सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम एरर एनालिसिस पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक और प्रैक्टिस सेशन लाएंगे जिसमें पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ। अच्छा भैया, यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि न्यूटन को फोर्स, अरे न्यूटन इज द यूनिट फॉर फोर्स एंड मीटर स्क्वायर इज द यूनिट फॉर एरिया, देन फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर, यस और नो? तो आंसर इज प्रेशर। देखो किस तरीके से क्वेश्चन होंगे। मैंने कहा जब भी यूनिट दी हो तो उसे जल्दी जल्दी से फिजिकल क्वांटिटी में बनाओ। ठीक है जी, और जब भी फिजिकल क्वांटिटी दी हो उसे यूनिट में बनाओ। अगर ये दो काम कर दिए तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है ना? क्यों भैया, क्यों बनाया हमने यहां पे फिजिकल क्वांटिटी में? क्योंकि देखो भाई, जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटी में है, यानी हमें ये बताना है ये यूनिट किसकी है। तो यूनिट भैया, यूनिट से फिजिकल क्वांटिटी बना लिया, उसके बाद हमने बता दिया कि फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है। यस और नो? द पेयर ऑफ क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिनमें जो भी दो डायमेंशन लिखे हुए हैं, जो भी दो फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है, उनका डायमेंशन सेम है? डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन तो आराम से आप बता सकते हो लेंथ है। वेलोसिटी का डायमेंशन पिछली क्लास में कई बार निकाला, LT-1, तो ये तो नहीं है क्योंकि इनमें दोनों का डायमेंशन सेम नहीं है। टाइम का डायमेंशन तो T होता है और फ्रीक्वेंसी का पिछली क्लास में बताया था T-1 होता है, तो ये भी नहीं है। वेवलेंथ, भैया वेवलेंथ क्या होती है? तो देखो जरा, वेवलेंथ होती है ये जो वेव है ना, इस वेव के बीच की लेंथ। भैया एक बात जरूर समझ आ गई कि अगर वेव के बीच की लेंथ है तो नापी तो लेंथ में ही जाएगी, इसका मतलब L। और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ होती है एक लेंस के ऊपर एक पर्टिकुलर जो ऑप्टिकल सेंटर होता है,
जैसे ये मैं अगर एक मिरर बना दूं तो यहाँ पर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इसका है मिरर का, तो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर तक की लेंथ को हम कहते हैं फोकल, एक मिनट, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर तक की लाइन को हम आर से डिनोट करते हैं, और इसका जो मिड पॉइंट है उसको हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। और इस फोकस तक की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। भैया ये सब चीज तो मुझे पता है 12th या 11th की होंगी, लेकिन बस एक बात बताओ मुझे, क्या ये लेंथ में मीटर या सेंटीमीटर में नहीं नापूंगा? तो यानी कि ये तो डायमेंशन एल ही हो गया। तो भैया ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिकॉज सी के अंदर क्या है, दोनों लेंथ से ही मेजर किए जा रहे हैं। फोर्स और एक्सेलरेशन तो कहीं भी नहीं है ना भाई। फोर्स तो होता है एम एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, तो ये तो होंगे ही नहीं। तो दिस इज अ क्वेश्चन जिसके अंदर आपको ये बताना है कि दोनों में से किसकी डायमेंशन सेम है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है यूनिट डायमेंशन से, अगर आएगा तो। वैसे यूनिट डायमेंशन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन, एक या कोई क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, वरना ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। हमें क्यों तैयारी करनी है? क्योंकि भाई यूनिट डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कई बार आंसर में डायमेंशन से ही आंसर मिल जाता है। भैया ये बताओ, अर्ग पर मीटर किसका होता है? अर्ग, ई आर जी, पर मीटर। भैया अर्ग जो है वो सीजीएस यूनिट है, किसकी? एनर्जी की। किसकी? एनर्जी की। किसकी है? एनर्जी की। बताया था मैंने, आई थिंक थर्ड लेक्चर में बताया था, ठीक है। एनर्जी अपॉन मीटर। भैया एनर्जी तो मुझे लगता है ई हो गई, और मीटर यानी कि लेंथ हो गया। भैया एनर्जी अपॉन लेंथ तो किसी की नहीं होती। मैंने कहा अच्छा, एनर्जी को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख सकते क्या तुम? बिल्कुल लिख सकते हैं। लेंथ को नीचे खाली डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो क्या? भाई लेंथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट ही तो है। अच्छा, लेंथ को डिस्प्लेसमेंट ना लिख के ऊपर वाले डिस्प्लेसमेंट को तो लेंथ लिख सकते हो क्या? इन दोनों में ये कैंसिल हो जाएगा। एंड में क्या बचा भैया? फोर्स बचा। आंसर इज फोर्स। कैसे हुआ दोबारा सुनो। अर्ग पर मीटर दिया हुआ है, ई आर जी पर मीटर। इसका मतलब भैया एनर्जी की ये है यूनिट, एनर्जी की यूनिट है सीजीएस, और ये मीटर। भैया मैं ना एक काम करता हूं, एनर्जी को लिख देता हूं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को नापता हूं मीटर में, और नीचे लिख देता हूं मीटर। भैया दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या? फोर्स। आंसर इज फोर्स। इज इट इजी? यस और नो? अगर कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं सबको बता दूंगा आंसर, ठीक है। जो सबको सबका डाउट क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ हीट एनर्जी। अब देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला नहीं दूंगा मैं भाई, हीट एनर्जी का फॉर्मूला नहीं दूंगा ना मैं। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि हीट एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाँ या ना भाई? हीट एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये सब एनर्जी ही तो है। इनका फॉर्मूला अलग हो सकता है, लेकिन डायमेंशन तो एक ही आएगा ना एनर्जी का। तो सिंपल एनर्जी का डायमेंशन निकाल लो, विच इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एम एल टू टी माइनस टू। आंसर इज ए, एम एल टू टी माइनस टू। इजी पीजी क्वेश्चन है भाई, पिछले लेक्चर में सारे डेरिवेशंस कराए हैं, फोर्स, एनर्जी, सबके। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया जो हम सोच रहे थे। कल के क्वेश्चन में हमने बहुत, कल के वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, है ना। सिस्टम हैज बेसिक डायमेंशंस, डेंसिटी, वेलोसिटी एंड एरिया। यानी हमको डेंसिटी, वेलोसिटी और एरिया के टर्म्स में किसको रिप्रेजेंट करना है? टॉर्क को। तो मैंने पहला स्टेप बताया था कि भैया जैसे भी करना है उसको ऐसे लिख दो, डी वी ए करके, फिर क्या कर दो, अल्फा, बीटा और गामा तीनों की पावर दे दो। आप एक्स वाई जेड भी दे सकते हैं। उसके बाद भैया इधर वाला डायमेंशन लिखो। तो टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू रेडियस, यानी जो वर्क और एनर्जी की होती है ना डायमेंशन, वही होती है, यानी एम एल टू टी माइनस टू। जिसको भी नहीं समझ आ रहा है उसने पिछली वीडियो नहीं देखी है, जाकर देखो कैसे मैंने टॉर्क, एनर्जी, फोर्स, प्रेशर सबको, सबका डायमेंशन एनालिसिस कराया है, ठीक है। फिर भैया डी क्या है यहां पर? डेंसिटी। अब भैया डेंसिटी क्या होता है? मैंने कहा डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो जल्दी से, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा भैया, मास अपॉन वॉल्यूम में मास तो हो गया m, और वॉल्यूम हो गया L3, तो ये हो जाएगा एम एल माइनस थ्री। वेरी गुड, एम एल माइनस थ्री। पावर क्या हो गई इसकी? अल्फा। भैया v वेलोसिटी है एल टी माइनस वन, तो पावर हो गई बीटा। एंड ये एरिया क्या है भैया? L2, और इसकी पावर हो गई गामा। यस और नो? यस और नो? इज दिस द इक्वेशन? यस। अच्छा, इस इक्वेशन को नई स्क्रीन पे लिख के क्वेश्चन सॉल्व करके जल्दी से आते हैं, ठीक है। वापस भैया, टॉर्क में मुझे पता है एम एल टू टी माइनस टू होता है, एंड यहाँ क्या था? डेंसिटी एम एल थ्री होता है, माइनस थ्री शायद, है ना। और यहाँ अल्फा कर दें। अच्छा, इसको एक्स वाई जेड ले लो, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी फिर, ठीक है। फिर भैया हमने वेलोसिटी को एल टी माइनस वन माना तो वाई कर दिया, और फिर भैया एरिया को एल टू माना, उसको गामा कर दिया, तो सॉरी जेड कर दिया, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, m को हम कह देते हैं यहाँ पे वन है, m की पावर इधर वन है ना। अच्छा, इधर क्या है भैया? m की पावर x, m की पावर x,
इधर कुछ है ही नहीं, यानी भैया x की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई 1। फिर भैया l की वैल्यू क्या है 2, l के ऊपर पावर क्या है 2, और यहां पर l के ऊपर पावर है -3x, इधर प्लस में क्या है भैया y, और इधर क्या है प्लस में 2z, यानी कि एक बहुत बड़ी इक्वेशन। अच्छा x की जगह तो मैं 1 रख सकता हूं, तो ये 2 इज इक्वल्स टू -3 प्लस y प्लस 2z आ गया। ठीक है जी, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो y प्लस 2z की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, वैल्यू क्या आ जाएगी 5। नाउ थर्ड इक्वेशन इज टी की पावर -2, और यहां पर देखो जरा इज इक्वल्स टू टी की पावर -y, तो भैया y की वैल्यू यहां से आ गई 2, तो इसमें मैं y की वैल्यू अगर 2 डालता हूं तो ये 2z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3, ये और नो, z की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब ये तीनों वैल्यू जाके हम पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू 1 है, 1 2 एंड 3/2, 1 2 एंड 3/2। चलिए, तो x की वैल्यू क्या आई है 1, यानी d के ऊपर, अरे x की वैल्यू क्या आई है 1, x की वैल्यू इज 1, तो d के ऊपर आ जाएगा 1, y की वैल्यू इज 2, यानी v के ऊपर 2 आ जाएगा, एंड एरिया की वैल्यू यानी z की वैल्यू इज 3/2। अच्छा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसको हम ये लिख देंगे टॉर्क इज इक्वल्स टू डी की पावर 1 वी की पावर 2 ए की पावर 3/2, ऑप्शन चेक करेंगे, ए की पावर 3/2 वी की पावर 2 एंड डी की पावर 1, दिस इज द राइट आंसर। दोबारा से कैलकुलेट करेंगे आप अपने कॉपी में, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ है तो वीडियो के बाद दोबारा से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। हाँ, ये एक मैंने अभी बताया था ना, ये 12th क्लास का है, थर्मोडायनेमिक्स का 11th क्लास में, ठीक है। तो ये मैं इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूं। देखो, थर्मल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इज इट रेजिस्टेंस, नहीं, इसको कहते हैं हीट एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, हीट एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, अपॉन टेम्परेचर, ये सर नो। अच्छा भैया, हीट एनर्जी अपॉन टेम्परेचर होता है फॉर्मूला, तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला तो पक्का वो होगा जो एनर्जी का होता है mL2T-2, और भैया टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन, तो ये केल्विन ऊपर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा mL2T-2 एंड K-1। ये और नो। अरे देखो ये कौन से क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन हैं 11th क्लास के यूनिट डायमेंशन के, है ना, ये जेई नीट के क्वेश्चंस हैं, आप कितने आसानी से इनको बना पा रहे हो, है ना, यस और नो। अरे बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूनिट डायमेंशन के, आसान क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्या करना है उनके यूनिट्स लिख के उनको सॉल्व करना है बस, mL2T-2 K-1। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन सी होगी। अच्छा, यहां से एक कॉन्सेप्ट और पता चलेगा आपको, ग्रेडियंट क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ व्हाट इज ग्रेडियंट। हमने कलर ग्रेडियंट देखा होगा, बहुत सारे वीडियो एडिटिंग फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में आता है, मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक व्हील होता है और कुछ इस तरीके से कलर्स होते हैं, यहाँ कुछ कलर है, यहाँ कुछ कलर है, यहाँ कुछ कलर है, यहाँ कुछ कलर है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और ये कलर ऐसे होते हैं, पहले बहुत डार्क ग्रीन होता है, फिर हल्का ग्रीन होता चला जाता है, फिर ग्रीन से येलो ऑरेंज सारे कलर ऐसे मिले हुए होते हैं, इसको कहते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर लेंथ पर कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे फैला हुआ है, नहीं समझ आया। लेट सपोज मैं इस पूरे एक पॉइंट पे ना फोर्स लगाता हूं, इस पॉइंट पे, लेट सपोज मैं इस पॉइंट पे फोर्स लगाता हूं 10 न्यूटन की, तो मुझे ये बताओ इस पॉइंट पे कितनी फोर्स लग रही है भैया, 10 न्यूटन लग रही है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं इस पूरे लेंथ पे फोर्स लगा दूं, इस पूरे लेंथ पे फोर्स लगा दूं 10 न्यूटन की, तो वो 10 न्यूटन की फोर्स इस पूरे लेंथ पे डिवाइड हो रही है, और ये मैंने 2D ले लिया, सॉरी, इस पूरे लेंथ पे अगर लगा दूं, इस पूरे लेंथ पे 10 न्यूटन की फोर्स, तो इस पूरे लेंथ पे वो डिवाइड हो गई। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, कि अगर इस पूरे की लेंथ 10 मीटर है तो 1 मीटर पे 1 न्यूटन फोर्स लग रही होगी, यस और नो। ये कॉन्सेप्ट समझ आया क्या, ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट जरा मैं आपको दोबारा से समझाता हूं। भाई ग्रेडियंट क्या होता है, एक लेंथ ले लो पहले तो, ठीक है जी, इसकी लेंथ मैंने मान ली 10 मीटर, और इस 10 मीटर, अच्छा इसको 1D ऑब्जेक्ट समझना, ठीक है, सिर्फ लेंथ, ये ब्रेड्थ नहीं है, और इसके ऊपर मैंने फोर्स लगा दी 100 न्यूटन की, भैया 100 न्यूटन की लगा दी, बहुत बढ़िया। मुझे ये बताओ 1 मीटर पे कितना न्यूटन लग रहा होगा, 10 न्यूटन, बेसिक मैथ से। इसको कहते हैं ग्रेडियंट। कौन सा ग्रेडियंट, फोर्स ग्रेडियंट, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड
फोर्स ग्रेडियंट, फोर्स ग्रेडियंट यानी 1 मीटर लेंथ पे कितनी फोर्स लग रही है इस फोर्स ग्रेडियंट, 1 मीटर लेंथ पे कितने कलर्स हैं इस कलर ग्रेडियंट, 1 मीटर लेंथ पे कितना प्रेशर है इस प्रेशर ग्रेडियंट, 1 मीटर लेंथ पे कितना वोल्टेज है इस वोल्टेज ग्रेडियंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ग्रेडियंट पता चलते हैं। अच्छा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, हाँ, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भैया वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी 1 मीटर लेंथ पे कितनी वेलोसिटी है, तो भैया एल टी माइनस वन इज वेलोसिटी और लेंथ तो एल ही होगा, तो भैया टी माइनस वन नहीं हो जाएगा, लेकिन हमें तो बतानी है डायमेंशन लेस, तो इसका डायमेंशन तो है। प्रेशर ग्रेडियंट यानी फोर्स अपॉन एरिया अपॉन टाइम, यस और नो बोलो, यस और नो। अच्छा भैया फोर्स अपॉन एरिया तो एम एल टू टी माइनस टू और एल टू से एल टू कैंसिल, वेट, एम एल टी माइनस वन होता है ना, अच्छा एम एल टी माइनस टू होता है फोर्स एंड एल टू ये होता है, तो ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, दिस इज द प्रेशर, और टाइम को डिवाइड कर देंगे तो भैया ये तो बन जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस थ्री विच इज नॉट डायमेंशनलेस, है ना। और कौन सा, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, अच्छा भैया ये समझ आ गया, देखो मुझे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ और ग्रेडियंट में लेंथ से डिवाइड करना होता है और यहां पर वन आ जाएगा, तो दिस इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और नहीं ठीक है, और क्वेश्चंस भी हैं अभी। तो द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी, द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी, भैया ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, अच्छा सिंपल वेलोसिटी क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये मुझे कैसे पता है, मैंने तुम्हें बताया ना, आज जो यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा रहा हूं, जो ये बेसिक फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, उसमें बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो तुम्हें माननी पड़ेंगी मेरी। नेक्स्ट लेक्चर से, मतलब काइनेमेटिक्स के लेक्चर से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, जो भी होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है क्या नहीं होता वो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, अभी के लिए समझो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। भैया एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं होगा, तो फिर आसान है ना यार, velocity is displacement upon time, angular velocity is angular displacement upon time, yes or no। अब ये जो angular displacement होता है ना, ये होता है एक एंगल पे, यानी कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ, और एंगल हमने पिछले से पिछले वीडियो में देखा था कि डायमेंशन लेस होता है, एंगल इज डायमेंशन लेस, यानी ये वाली पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, यानी वन है अपॉन टाइम, तो भैया एंगुलर वेलोसिटी तो टाइम की पावर -1, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। यस और नो, गलत गलत गलत, सॉरी, ए ऑप्शन सही है। ठीक है जी, m0 l0 t माइनस वन। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जहां आपको फॉर्मूले समझ ही नहीं आएंगे भैया कैसे हो रहे हैं, ये समझो, ये मैंने गिवन दिया हुआ है, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन करना है आपको, यस और नो, तब आसानी से हो जाएंगे। इफ एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम आर फंडामेंटल देन सरफेस टेंशन। अब फिर कहोगे भैया ये सरफेस टेंशन क्या होता है, तो मैं कह रहा हूं ना, इसको समझो, ये समझो कि आपको कुछ नहीं पता, मैं जो बता रहा हूं वो मान के चलो, जहां से मैं कहूं सॉल्व करो वहां से सॉल्व करना। तो ईवीटी करना है ना, एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम, सरफेस टेंशन को किसके डिनोट में करना है, एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है जी, ABC मान लिया मैंने। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लिख देता हूं, फोर्स अपॉन लेंथ। अब ये सारी चीजें मैं लिख के दे तो रहा हूं, है ना, क्या दिक्कत है, MLT माइनस टू अपॉन लेंथ, तो ये हो जाएगा MT माइनस टू। ठीक है जी, MT माइनस टू, एनर्जी ML2T माइनस टू। अब यहां से आप सॉल्व करना, ठीक है, यहां से आप सॉल्व करो। वेलोसिटी इज LT माइनस वन B एंड T टाइम विच इज C। ठीक है जी, चलो सॉल्व करते हैं। M की वैल्यू यहां पर 1 है, यहां पर M की वैल्यू A है, तो A की वैल्यू तो भैया 1 हो गई डायरेक्ट। L की वैल्यू इधर 0 है, ध्यान से देखो, इधर L नहीं है तो 0 कर देते हैं। इधर L की वैल्यू है 2A प्लस B, 2A प्लस B इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और भैया A की वैल्यू 1 है तो 2 प्लस B इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू -2, B इज इक्वल टू माइनस का 2, तो B की वैल्यू -2 आ गई भैया। T की वैल्यू -2 है, इधर कर लेते हैं सॉल्व, T -2A, इसको यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं T -2, ठीक है, T की वैल्यू -2A प्लस -B प्लस C। भाई ध्यान से करना, ठीक है, इक्वेशन ध्यान से बनाना, -2A -B एंड C, तीनों को प्लस कर दिया, तो -2 इज इक्वल टू -2A -B प्लस C। वैल्यू डालते हैं, -2A यानी -2, क्योंकि A की वैल्यू 1 है, -2 होती है B की वैल्यू, इसको प्लस कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा ऐसे,
भाई समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आई होप समझ आ रहा है। नहीं आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सी की वैल्यू -2 आ गई। कोई भी चीज़ कहीं भी टाइमलाइन डालना नीचे कि इस टाइम पे भैया क्या समझाया था, मैं समझा दूंगा कमेंट में, ठीक है जी। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू भी -2, 1 -2 -2, ई की वैल्यू 1, v की वैल्यू -2 एंड टी की वैल्यू -2। व्हाट इज द आंसर? ई की वैल्यू +1 यहां पे है, यस, बी इज द आंसर, ठीक है, बी इज द आंसर। यस और नो? इजी क्वेश्चन, इजी, ठीक है। आई थिंक दिस, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है जी, ठीक है जी। m1l2t-1 किसका डायमेंशन फॉर्मूला है? तो जरा यहां देखो, रेनॉल्ड नंबर, भैया ये कहां से ला रहे हो क्वेश्चन? तो भाई जेई नीट के क्वेश्चन इतने ही होते हैं, मतलब इसी लेवल के होते हैं, ये तो फिर भी बहुत इजी चैप्टर है। रेनॉल्ड नंबर इज डायमेंशनलेस, पहले से ही बता देता हूं मैं, जब आप पढ़ लोगे तब आपको पता चल जाएगा ना, अभी मैंने बता दिया। रेनॉल्ड नंबर इज डायमेंशनलेस, ठीक है, एक नंबर है भाई, नंबर कैसे डायमेंशन होगा? इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव। अब ये समझ नहीं आया भैया, ये इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होता है? तो इंटेंसिटी की क्या यूनिट पड़ी थी भैया? कैंडेला पड़ी थी। तो भैया ये MLT तो नहीं आने वाले उसके अंदर, तो इंटेंसिटी ऑफ वेव तो नहीं होगी, ठीक है जी। एंगुलर इंपल्स, अब ये क्या होता है ये मैं बता देता हूं। एंगुलर इंपल्स क्या होता है? एंगुलर इंपल्स, अच्छा खाली इंपल्स होता था, फोर्स इनटू टाइम, हाँ या ना बोलो यार, हाँ या ना। अब एंगुलर इंपल्स पूछा है तो भैया वही काम होगा ना जो पहले हुआ था, जैसे वेलोसिटी में क्या था, एंगुलर फोर्स इनटू टाइम। अब भैया ये एंगुलर फोर्स क्या होता है? तो ध्यान से सुनो बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था जब टॉर्क समझाया था कि एक हिंज पॉइंट है और इस जगह पर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो इसको ऐसे घुमा देगा ये, तो भैया ये जो गोल घूमने वाली फोर्स लगती है इसी को तो कहते हैं एंगुलर फोर्स, और इसी का दूसरा नाम तो टॉर्क है। तो क्या मैं एंगुलर फोर्स को टॉर्क नहीं लिख सकता? या हाँ या ना? तो टॉर्क इनटू टाइम। अब भैया टॉर्क इनटू टाइम तो यानी टॉर्क का लिख दो। अब टॉर्क क्या है? MLT-2 इज द फोर्स इनटू टाइम, ये वाला। और टॉर्क में ना एक और, अच्छा इसको मैं सही से एक बार करके दिखा देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है, दोबारा से सुनो भैया। एंगुलर इंपल्स क्या होता है? एंगुलर इंपल्स इज टॉर्क इनटू, क्यों टॉर्क इनटू टाइम है, समझ आ गया? टॉर्क को क्या लिखते हैं? फोर्स इनटू रेडियस विच इज डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम को तो तुम्हें पता है ना, अच्छा डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम नहीं, अपॉन टाइम होता है। तो ये हो गया फोर्स यानी MLT-2 इनटू T1 इनटू L1, ये L हो गया, ये T हो गया, एंड दिस इज ML2 दैट इज राइट। यस और नो? एंगुलर इंपल्स, टॉर्क तो वैसे भी नहीं होता क्योंकि वो क्या होता है, ML2T-2, ये होता है ना टॉर्क, हाँ यही होता है। एंगुलर इंपल्स में क्या होगा? टाइम का एक फैक्टर कम हो जाएगा। यस और नो? इजी, आसान है, ठीक है। आज की इस वीडियो में ध्यान से सुनो भाई, आज की इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। जो भी स्कोर आपका आया, जो भी क्वेश्चन, अच्छा ये स्कोर तब लगाना जब मैंने फॉर्मूला बता दिया हो, उसके बाद आपने जितने क्वेश्चन कर दिए वेरी गुड है। नीचे स्कोर बताओ मुझे अपना कितने नंबर आए, और इसके बाद नीचे पीडीएफ जो दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वो वाली पीडीएफ जल्दी से सॉल्व करो और मुझे बताओ कि आपकी प्रैक्टिस कितनी हुई है डायमेंशन एनालिसिस की। विद दिस वीडियो ऑफिशियली डायमेंशन एनालिसिस इज एंडेड, ठीक है। आज की वीडियो के बाद डायमेंशन एनालिसिस एंड हो जाएगा। आज लास्ट वीडियो हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास की थी डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर। अगर फिर भी आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में चलेगा एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बेसिक फिजिक्स का, एरर एनालिसिस। तो कल हम एरर की थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे, तो बहुत ज़्यादा हम सॉल्विंग करने वाले हैं। मेरे हिसाब से 2 से 3 क्लासेस बची हैं बेसिक फिजिक्स की, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी असली फिजिक्स, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।